नमस्कार दोस्तों। आज जो है वो है अंबेडकर जयंती। वही है भीमराव अंबेडकर की, है ना। 133वीं जयंती मनाई जाएगी। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अंबेडकर ने अपने जीवन के लास्ट चरण में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो हम समझेंगे कि उन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, हिंदू धर्म से उनको क्या दिक्कत थी, है ना। और बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया, ऐसा बौद्ध धर्म में क्या उनको मिल गया जो बौद्ध धर्म अपना लिया। क्लियर है। तो ये सारे चीजों का जवाब हम आने वाला जो है वीडियो में देंगे। क्लियर, तो मेरे साथ बने रहिए। 14 अप्रैल 2024 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई जाएगी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। आपको पता है कि जो भीमराव अंबेडकर है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो ये ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे, है ना, संविधान निर्माता कमेटी के। इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और इनके इतना जो है पढ़े लिखे व्यक्ति कोई संविधान सभा में थे ही नहीं। आप समझ सकते हैं कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने समाज के निचले तबके, जो दलित वर्ग होते हैं, कमजोर वर्ग हैं, मजदूर हैं, महिलाएं के लिए जरूरी कदम उठाए और उन्हें जो है वो सशक्त करने के लिए लड़ाई भी लड़ी। क्लियर है। ये चीजें हैं। तो सबसे पहले तो ये जो जयंती है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। कि जो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू महू एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हुआ था। और इनका परिवार जो है एक छोटे से परिवार, दलित परिवार में हुआ था। पिछले कुल में जन्म लेने के कारण उन्होंने खुद भी बचपन से ही जाति को लेकर होने वाले भेदभाव या छुआछूत का सामना किया था। और उन्होंने कानून और सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई की। बेसिकली क्या है कि जब ये दलित परिवार में जन्म ले लेता तो स्कूल से लेकर जहां जहां तक ये गए इनको छुआछूत का सामना करना पड़ा, है ना। और इसी से ये जो है परेशान थे। वो हिंदू परिवार में जन्मे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। क्लियर है। तो इसे लोगों में क्या है कि जिज्ञासा है कि आखिरकार जो है उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि उन्होंने जो है वो हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, है ना। तो सबसे पहला चीज तो हम यहीं पर ये बात हम करेंगे। क्लियर है। बचपन से जाति प्रथा का दंश झेल चुके अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को एक घोषणा की, और जिसमें उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं। बेसिकली 1935 में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। अंबेडकर का कहना था कि मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, सब बराबर हो, बंधुत्व, मतलब सब भाईचारा सिखाता हो। क्योंकि एक व्यक्ति के विकास के लिए यही तीन चीजों की आवश्यकता होती है। क्लियर है। और आपको पता है कि जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा समस्या है वो है समानता। समानता का मतलब यह है कि भारत में क्या था, वर्ण व्यवस्था का कंसेप्ट है। इसमें हम बात करते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, है ना, और शूद्र। तो ये जो ऊपर वाले जो लोग हैं इनको जो है आवश्यकता से अधिक जो है महत्व दिया गया, यह इन्होंने खुद लिया है ना। और जो नीचे तबके के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा क्या किया, छुआछूत किया गया और इनसे गंदे गंदे काम करवाए गए, है ना? जो लेबर डिपार्टमेंट का काम होता है वो है। इनका मानना है कि धर्म मनुष्य के लिए होना चाहिए, यानी धर्म जो है वो मनुष्य के सुधारने के लिए होना चाहिए, और ना कि मनुष्य धर्म के लिए होना चाहिए, है ना। यानी उल्टा नहीं होना चाहिए। मनुष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म के से, इनका ये मानना है। उनके मतानुसार जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में इन तीनों चीजों का अभाव था। कौन सा चीजों? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और ऐसे में 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगभग जो है 3,65,000, है ना, समर्थकों के साथ जो है हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्लियर है। आने अलाउंस कब कर दिए थे? 1935 में, कि हम जो है हिंदू धर्म छोड़ देंगे कभी भी, है ना। और उन्होंने कब अपना लिया? 1956 में। क्लियर। लगभग 21 साल बाद उन्होंने अपना लिया। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, यानी बौद्ध धर्म में ऐसा क्यों है। तो इसका एक जवाब है, इन्हीं का एक आर्टिकल छपा है, बौद्ध धर्म और उनके धर्म का भविष्य। ठीक है।
भीमराव अंबेडकर का ही आर्टिकल है, लेकिन ये आर्टिकल इंग्लिश में था और जो पूरा का नाम है यह है बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, है ना। और ये जो लेख है, ये जो आर्टिकल है 1950 में जो है वो प्रकाशित हुआ। आपको पता है कि जब इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय लिया तो इन्होंने अलग अलग धर्मों को पढ़ना शुरू किया, है ना। उसमें उन्होंने हिंदुत्व को तो पढ़ा ही, क्योंकि हिंदू धर्म से वो है ही। बौद्ध को भी पढ़ा, ईसाई को भी पढ़े, इस्लाम को भी पढ़े, है ना। और सभी धर्मों में जो अच्छी चीज है उनको समझने की कोशिश किया, है ना। लेकिन लास्ट में वो कहाँ पे निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो बुद्ध का जो मानवीय मानवीय रूप है उनको अधिक पसंद आया और उन्होंने जो है वो बुद्ध धर्म को श्रेष्ठ बताया। क्लियर है। और ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हिंदू धर्म को 1935 में वो छोड़ने का निर्णय ले चुके थे, है ना। और फाइनली 1956 में उन्होंने छोड़ दिया। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए सामाजिक के साथ साथ कानूनी लड़ाई तक लड़ी। आपको पता है कि पूना पैक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच जो झगड़ा होता है उसके बीच को। तो यहाँ पर तो हम पूना पैक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको वहां पर दे देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो पूना पैक्ट आप गूगल करके समझ सकते हैं। लेकिन जब तक तमाम प्रयास विफल हो गए, है ना, यानी सारा मेहनत जो है जो अंबेडकर का समाप्त हो गया, तो उन्होंने उन्हें लगा कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा और छुआछूत के कुरीतियों को दूर नहीं किया जा सकता है ना। शुरू में तो उनको लगा था कि हम दूर कर लेंगे, लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं किया जा सकता है, तो बाबा साहब ने अपने एक भाषण में कहा था कि अगर सम्मानजनक जीवन और समान अधिकार चाहते हैं तो स्वयं की मदद करनी होगी। और कैसे करेंगे आप? इसके लिए आप धर्म का परिवर्तन ही एक रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं। अगर आप दलित में जन्म लिए हैं तो आपके साथ छुआछूत होगा ही होगा, इसका कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है, आप धर्म में परिवर्तन कर लीजिए, है ना। उनके शब्दों में, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। कम से कम यही तो मेरे बस में है, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था। लेकिन मेरे बस में तो ये है कि मैं हिंदू ना मरूं, है ना। बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे बाबा साहब का मानना था कि बौद्ध धर्म प्रजा प्रज्ञा, करुणा प्रदान करता है और समता को संदेश देता है। और इन तीनों के बदौलत ही मनुष्य के अच्छा जीवन और सम्मानजनक जीवन जी सकता है। अब आपको समझ लेते हैं कि प्रज्ञा का क्या मतलब। प्रज्ञा का मतलब है अंधविश्वास, है ना। कि उस समय जो है, जो हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा अंधविश्वास है, वो तो अभी भी है। परलौकिक शक्तियों के विरुद्ध समझदारी, यानी अगर भगवान की बात आ रहा है तो आप वहां पे सवाल नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ईश्वर एक है। तो ये नहीं चाहते थे। करुणा, करुणा का मतलब प्यार होता है, प्रेम, दुखियों और पीड़िता के प्रति संवेदना। ये भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो आप हंस रहे हैं, मजा आ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। समता अर्थात धर्म, जात पात, लिंग, ऊंच नीच की सोच से कोसों दूर मानव के बराबरी में विश्वास करने का सिद्धांत है। तो ये सारा चीज जो है उनको बौद्ध धर्म में नजर आया और उन्होंने क्या किए, बौद्ध धर्म अपना लिए। क्लियर है। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।